जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान। सभी सम्मानित भाई बहनों सादर प्रणाम। जैसा कि मैं आप सभी सम्मानित भाई बहनों को सूचित कर दूं कि यहाँ पे नारी क्रांति मानव चेतना का मेरा आज 11वां दिन है और जो देश भर में नारियों के साथ शोषण हो रहा है, विकास के नाम पे प्रकृति का जो दोहन हो रहा है, उसके खिलाफत में मैं यहाँ पर जागरूकता अभियान चला रही हूँ, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि मानव नमस्ते अपने अंदर चेतना लाए और प्रकृति के खिलाफत में जो षड्यंत्र रच रहा है उसे कम करे। मेरे भाई बहनों, यदि इसी तीव्रता के साथ प्रकृति का दोहन होगा, वह दिन दूर नहीं जब हमें ऑक्सीजन के लिए भी तरसना पड़ेगा। पानी, भोजन तो बहुत दूर की बात है। इसलिए आधुनिकता के चक्कर में ये मत भूलें कि आधुनिकता से ज़्यादा हमारे लिए ऑक्सीजन, पानी, भोजन ज़्यादा ज़रूरी है। दुर्भाग्य है कि मनुष्य आधुनिकता के चक्कर में अपने मूल को भूलता जा रहा है कि हम इस धरती में किसके वजह से जीवित हैं। जिन पेड़ पौधे नदियों के वजह से जीवित हैं, उन्हें बेकदरी से काट रहे हैं। आज उत्तराखंड के जंगल धू धू करके जल रहे हैं और दुर्भाग्य है कि इस विषय में ना हमारा वन विभाग ज़्यादा गंभीर है, ना हमारी सरकारें ज़्यादा गंभीर हैं और ना ही समाज ज़्यादा गंभीर है। साथियों, मानव समाज अपने साथ साथ बाकी के पशु पक्षियों का जीवन भी खतरे में डाल रहा है। मनुष्य को नहीं भूलना चाहिए कि जितना अधिकार हमारा है उतना ही पशु पक्षियों का भी है। जिस प्रकार से उत्तराखंड का जंगल धू धू करके जल रहे हैं, इस विषय में सभी लोगों को चिंता करनी चाहिए। साथियों, ऑक्सीजन की ज़रूरत सबको होती है, चाहे अमीर हो या गरीब, चाहे आम हो या खास। ऑक्सीजन, भोजन, पानी, मूलभूत आवश्यकताएं की आवश्यकता सबको होती है, जिसके बिना मनुष्य का कल्पना करना भी मुश्किल है। साथियों, जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। पानी, हवा, भोजन के बिना जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है और जिनके बिना कल्पना करना भी मुश्किल है, उसी के प्रति इतनी उदासीनता क्यों? शासन की, प्रशासन की, समाज की, हमारे सरकारों की, नेतागणों की, संबंधित विभागों की इतनी उदासीनता क्यों? सोचिएगा, यदि संसार से, प्रकृति से सारे पेड़ कट जाएंगे तो फिर ऑक्सीजन कौन देगा? यदि नदियां सूख जाएंगे साथियों, तो फिर पानी कहाँ से प्राप्त होगा? अब पेड़ नहीं रहेंगे तो फिर बादलों को अपनी ओर कौन खींचेगा? हम निवेदन करेंगे समाज से कि मानव समाज से कि प्लीज जंगलों को जलाना बंद करें और संबंधित विभागों से कहेंगे, वन विभागों से, जो कोई भी जंगलों में आग लगाता है उनके प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और यदि संबंधित विभागें भी लापरवाही कर रहे हैं तो उन्हें भी कड़ी सजा दी जाए। साथियों, यदि जंगल नहीं रहेंगे तो हमारा सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। यह बात मानव समाज को समझना ही होगा। यदि इसी तरह से उत्तराखंड के जंगल या कहीं भी प्राकृतिक जंगल धू धू कर जलने लगेंगे साथियों, तो जंगलों की, पेड़ पौधों की जड़ें हिल जाएंगे। जंगलों में अनेक प्रकार के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, कई प्रकार की चीजें रहती हैं साथियों। उन सब का जीवन हम लोग समाप्त कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा मूर्खता है साथियों, दुर्भाग्यपूर्ण है। मानवों को इस विषय में चेतना ही होगा। मानवों को चेतना होगा कि आपके पद का, धन दौलत से कहीं बढ़कर संसार में हवा की कीमत है, पानी की कीमत है, भोजन की कीमत है, प्राकृतिक संसाधनों की कीमत है। यदि प्राकृतिक संसाधन नहीं रहेंगे साथियों, हमारा इंडिविजुअल
तथा कथित पदकथ और विजुअल धन दौलत धरा का धरा रह जाएगा। हम चाहेंगे कि मानव समाज अपनी जननी नारी शक्ति को और अपनी पालनकर्ता प्रकृति को छेड़खानी ना करे, उसे आजाद रहने दें, उन्हें संरक्षित करें ताकि मनुष्य के अस्तित्व पर और प्रकृति के संसाधनों पर खतरा ना पहुंचे। जिस प्रकार से लगातार छत्तीसगढ़ के जंगल भी काटे जा रहे हैं, यह भी साथियों प्रकृति का महादोहन है। हम चंद लोगों को सेठ बनाने के लिए अपनी प्रकृति का दोहन नहीं कर सकते हैं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास करूंगी कि मानव समाज चेताएगा और यह सोचेगा कि आप पदकथ में बैठने से पहले मनुष्य हो, आप किसी भी जात धर्म से पहले मनुष्य हो और आपकी नीड उसी प्रकार से है प्रकृति से जिस प्रकार से अदर चीज की। इसलिए कम से कम आपको अपनी नीड को मद्देनजर रखते हुए इस विषय में चर्चा करनी चाहिए। और देखो साथियों, अभी तो मई का महीना शुरू ही हुआ है और भयंकर गर्मी पड़ गई। चारों ओर जंगल धू धू करके जल रहे हैं, उसके कारण प्रदूषण बढ़ गया, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, वायु प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, लैंड प्रदूषण हो रहा है। और यही हमारी हरकतें रहे साथियों तो वह दिन दूर नहीं होगा जब मनुष्य भी तड़प तड़प कर मरेगा। कोई इस गलतफहमी में ना रहे कि हम एसी के रूमों में बैठे रहेंगे। साथियों, जब धरती का तापमान बढ़ जाएगा तब हमारे जो बिजली के तार हैं वो भी गल जाएंगे, घरों में बिजली तक नहीं पहुंचेगी साथियों। और एसी तमाम चीजें तभी चलते हैं जब बिजली पहुंचेगी। जब पानी ही नहीं रहेगा तो बिजली कैसे बनेगी? जब साथियों भीष्म गर्मी से सब कुछ गल जाएगा तो कैसे हमारे घरों तक बिजली पहुंचेगी? तो मैं चाहती हूं कि मनुष्य अपनी बुद्धि का सदुपयोग करे, अपने विवेक से काम करे और इस विकास के अंधाधुंध अंधेपन में अपने पांव पे कुल्हाड़ी ना मारे। अपने आने वाले भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए संसाधन छोड़ के जाए। कैसे माँ बाप हैं हम, निर्दयी माँ बाप। हम कैसे निर्दयी माँ बाप हैं कि अपने बच्चों के लिए एक ऐसा जहरीला नशा, नफरत, द्वेष युक्त समाज छोड़ के जा रहे हैं। हम अपने बच्चों के लिए वायु प्रदूषण करके जा रहे हैं, जल प्रदूषण करके जा रहे हैं, लैंड प्रदूषण करके जा रहे हैं। कितना निर्दयी है साथियों। कम से कम अपने बच्चों के विषय में तो सोचें, कम से कम अपने बच्चों के लिए तो कुछ अच्छा छोड़कर जाएं। क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चे ऐसे जहरीले समाज में रहे जहां चारों ओर नशा हो, अश्लीलता हो, जहां चारों ओर प्रदूषण हो, जहां चारों ओर नफरत हो, ईर्ष्या हो, जलन हो, द्वेष हो, दुश्मनी हो? क्या आप अपने बच्चों को ऐसा समाज में छोड़कर जाना चाहेंगे, ऐसे नरक में छोड़कर जाएंगे जहां चारों ओर से आपके बच्चों के पीछे कहीं नशा पड़ा रहे, कहीं अपराधी पड़ा रहे, कहीं भ्रष्टाचारी पड़ा रहे, कहीं अश्लीलता घूमती रहे आपके बच्चों के इर्द गिर्द, कहीं वायु प्रदूषण होता रहे? क्या ऐसा जलवायु, ऐसा पर्यावरण, ऐसा समाज अपने बच्चों के लिए छोड़कर जाना चाहते हो जहां आपके बच्चे एक पल भी चैन से जीवित न रह सके? यह जिम्मेदारी प्रत्येक मानव समाज की है। यदि आपने अपने बच्चों को जन्म दिया है तो अपने बच्चों को अच्छा समाज, अच्छा तंत्र, अच्छा सरकार, अच्छा शासन प्रशासन, अच्छा जलवायु, अच्छा पर्यावरण, शुद्ध हवा पानी देने की जिम्मेदारी भी आपकी है। क्योंकि आपके बच्चों का जन्म देने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। तो आपके बच्चों को स्वस्थ समाज, स्वस्थ पर्यावरण, स्वस्थ जलवायु देने की जिम्मेदारी भी आपकी है।
आप अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते हो। आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी ही होगी हर कीमत पर। और मैं कहना चाहूंगी, इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। प्रकृति से छेड़खानी करना बंद करना होगा, संस्कृति को नीलाम करना बंद करना होगा और अपनी जननी नारी शक्ति की अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करना बंद करना होगा। सिर्फ हमारे गलत काम करने से ही सारी चीजें हो रही हैं और यदि हम इन चीजों को करना बंद कर देंगे तो हमारी प्रकृति भी सुरक्षित रहेगी, संस्कृति भी सुरक्षित रहेगी और हमारी जननी नारी शक्ति भी सुरक्षित रहेगी। सभी मानव समाज से विनम्र प्रार्थना से कह देना चाहूंगी, यदि अपने बच्चों का जन्म की जिम्मेदारी आपकी है तो अपने बच्चों को एक सभ्य समाज, भव्य राष्ट्र और ईमानदार तंत्र देने की जिम्मेदारी भी आपकी है। अलग से अलग ब्रह्मांड से कोई आपके माँ बहन बेटियों की रक्षा करने के लिए नहीं आएगा। आपको अपनी माँ बहन बेटियों की रक्षा की जिम्मेदारी स्वयं ही उठानी पड़ेगी। आशा करूंगी कि संपूर्ण मानव समाज इस विषय में जागेगा और अपने बच्चों के लिए स्वस्थ जलवायु, स्वस्थ पर्यावरण, स्वस्थ समाज छोड़ के जाएगा। आशा करूंगी मेरे भाई बहनों, आपने मानव योनि में जन्म लिया है तो आपको अपनी बुद्धि विवेक का सही इस्तेमाल करना ही होगा। आपको लालच के वशीभूत होकर, आपको किसी भी प्रकार के गलत काम के वशीभूत होकर आप अपने बच्चों को नर्क में छोड़कर कदापि नहीं जा सकते। अन्यथा आप ही अपने बच्चों के अपराधी होंगे, अन्यथा आप ही अपनी संस्कृति के, अपनी प्रकृति के, अपनी जननी के अपराधी होंगे। यदि आपने अपनी जननी के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी प्रकृति के लिए उचित कदम नहीं उठाए तो आने वाले भविष्य में जो आपातकाल आएगा उसकी जिम्मेदारी भी सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। आपका काम सिर्फ बच्चों को जन्म देना नहीं हो सकता है साथियों। यदि हमने बच्चों को जन्म दिया है तो बच्चों को बेहतर समाज देने की जिम्मेदारी भी हमारी है, बेहतर शासन प्रशासन देने की जिम्मेदारी भी हमारी है, बेहतर न्याय सुरक्षा देने की जिम्मेदारी भी हमारी है, बेहतर जलवायु पर्यावरण देने की जिम्मेदारी भी हमारी है। आशा करती हूँ कि सभी मानव समाज चेताएगा। यह अपने आप को जानने के लिए मेरी मुहिम है, यह मानव समाज की चेतना को जगाने के लिए मेरी मुहिम है, ये नारी क्रांति लाने के लिए मेरी मुहिम है। और इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना मेरे भाई बहनों। हमें वह हर काम त्याग देना चाहिए जो संस्कृति के खिलाफ हो, जो प्रकृति के खिलाफ हो, जो हमारी जननी नारी शक्ति के खिलाफ हो। हमें हर वह कर्तव्य निभाना चाहिए जो हमारा राष्ट्र के काम आए, जो प्रकृति के काम आए, जो संस्कृति के काम आए। मैं फिर से दोहरा दूं कि हमें गंगा को साफ करने की आवश्यकता नहीं है, हमें गंगा को गंदा करना बंद करना होगा। हमें प्रकृति को हरा भरा करने की आवश्यकता नहीं है, हमें प्रकृति को नुकसान पहुंचाना बंद करना होगा। हमें माँ बहन बेटियों के पीछे गनर लगाने की आवश्यकता नहीं है, हमें माँ बहन बेटियों को छेड़ना बंद करना होगा। अपनी सोच बदलिएगा तो आप स्वयं बदलोगे, आप बदलोगे तो समाज बदलेगा, समाज बदलेगा तो राष्ट्र बदलेगा, और राष्ट्र बदलेगा साथियों तो सर्व संसार बदलेगा। और बदलाव ही जीवन का सत्य है। और यदि इसी तरह अंधाधुंध लालच में लगे रहोगे तो ना संस्कृति बचेगी, ना प्रकृति बचेगी, ना हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। साथियों, मैं बहुत पहले एक देश की कहानी सुन रही थी। वहाँ पे लोगों के पास करोड़ों रुपए हैं लेकिन पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है, सांस लेने के लिए शुद्ध हवा नहीं है, खाने के लिए शुद्ध भोजन नहीं है। यदि हम भी इसी तरह से अंधे लालच में पड़े रहेंगे, वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारे लिए खाने के लिए शुद्ध भोजन नहीं होगा, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं होगा।
और सांस लेने के लिए शुद्ध हवा नहीं होगी। आशा करती हूँ कि संपूर्ण मानव समाज जागरूक होगा प्रकृति के प्रति, संस्कृति के प्रति और अपनी जननी नारी शक्ति के प्रति। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान। सभी सम्मानित भाई बहनों को सादर प्रणाम।